ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है 22 अक्टूबर को नवरात्र की अष्टमी तिथि आ गई है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम चाहे धन संपदा को लेके हो, मनोकामना के लेके हो, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं घर में, कोई खुशी नहीं है, तो इस उपाय को करके देखेंगे। अशोक के पत्ते लेंगे और लौंग का छोटा सा उपाय करिएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है, आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे और वो चारों उपाय आपके घर की समस्याओं को दूर करेंगे, जैसे धन संपदा, मनोकामना, लड़ाई झगड़े, या फिर घर में खुशियां नहीं है उनके लिए होंगे। ठीक है, तो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अगर आपके घर में सुख मतलब है ही नहीं, हमेशा हर किसी बात को लेकर के आपके घर में टेंशन मचा रहता है ना, तो एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पर आपको एक पेड़ दिख रहा है, ये कौन सा पेड़ है? अशोक का पेड़ है कि नहीं है? तो आपको इस अशोक के पेड़ की जितनी भी आपके घर में कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, अगर 4 कमरे हैं तो 4 पत्ते लेंगे, 5 कमरे हैं 5 पत्ते, 10 कमरे हैं तो 10 पत्ते लेंगे। ठीक है, पत्ते ले लेना और इन पत्तों को एक एक पत्तों पर, अगर मान लो कुछ लगाना चाहो, बिंदी वगैरह किसी कुमकुम रोली से, तो लगा लेना। नहीं लगाना है तो वैसे का सादा अशोक के पत्ते को आपको क्या करना है, जितने भी कमरे होंगे हर कमरे के लिए एक एक पत्ते कहीं पर भी पूरे घर में आपको रख देना है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 4 कमरे हैं, मैंने यहाँ पे 4 कमरे बना दिए। ठीक है, अब इन क्या करोगे, एक पत्ता इस कमरे में, दूसरा पत्ता इस कमरे में, तीसरा पत्ता इस कमरे में, चौथा पत्ता इस कमरे में। इस तरीके से जितने कमरे उतने पत्ते, एक एक पत्ते हर कमरे में रख देना। इससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। कभी भी क्लेश वगैरह की जो भावना होती है घर में ना, नेगेटिविटी वाली जो बात होती है, घर में नहीं आती। अब यहाँ पे कहोगे भैया वो पत्ते कितने दिनों तक रखा रहने दें? अष्टमी तिथि को रखना है इस पत्तों को। ठीक है, कब? अष्टमी तिथि को रख देना। और जिस टाइम पे आप अपने कलश का विसर्जन करोगे, चाहे नौमी को या फिर 10वीं तिथि को, दोनों दिन लोग करते हैं, कोई लोग नौमी करते हैं, कोई लोग 10वीं करते हैं, जब भी करना तो उन पत्तों को उठा लेना और ले जा करके आप वहीं पे विसर्जन कर देना। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की, जो कि किसके लिए थी? हमारे घर में सुख शांति के लिए थी। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है? हल्दी से। ये किन के लिए होगा, कहाँ पे फ़ायदा होगा? देखो, अगर मान लेते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी को आने से क्या क्या नुकसान होते हैं? पहला तो कोई इंसान आपके घर में बीमार होगा तो ठीक ही नहीं होगा। दूसरा, हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी, किसी भी वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे लड़ाई झगड़े होते हो, मारपीट होते हो, क्लेश होते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे हल्दी लेना और इस हल्दी के ऐसे गांठ को क्या करोगे, पीस लेना, ऐसे पाउडर बनाना। और पाउडर बनाने के बाद एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भरना और जल भर करके जो 1 चुटकी हल्दी लिया है वो उसको डाल देना। डालने के बाद आपको क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में करेंगे इस उपाय को। एक दंपत्ति में से, मतलब चाहे हस्बैंड या फिर वाइफ नहीं कर सकते, अगर कोई भी मान लेते हैं कि ऐसी दिक्कत आती है कि हस्बैंड साथ नहीं है या फिर वाइफ साथ नहीं है, तो आप उनके नाम लेकर के कर लेना। ठीक है, दोनों लोग साथ में जाना, नहीं जा सकते तो कोई एक लोग भी जा सकते हो। और किसी भी अशोक पेड़ के नीचे, इसको किसी और पेड़ के नीचे नहीं करना, किसी भी अशोक पेड़ के नीचे नवरात्र की अष्टमी तिथि को सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आपको मौका मिलता है तो उसका जल डाल देना हल्दी वाला। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपकी जो वैवाहिक जीवन बहुत ख़राब सी चल रही है ना, वो भी बहुत अच्छे चलेगी, है ना। करके देखिएगा अशोक के पत्तों का ये वाला उपाय। ठीक, तो 2 तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय आपको बाल्टी से करना है। क्या है और कैसे करना होगा बताऊंगा, लेकिन अब एक और काम कर दो, और वो है कि वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या है ना। इनके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह हो गया है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है, हस्बैंड अच्छे नहीं है या फिर वाइफ अच्छी नहीं है ना, होता है, तो उनके लिए करेंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत लड़ाई करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उनके लिए कर सकते हैं। और तीसरा, कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है ना, तो उनके लिए भी कर सकते हैं।
समझते हैं। स्क्रीन पर आपको बाल्टी दिख रही है, ये वही बाल्टी है जिसमें हम लोग नहाते हैं। तो आपको करना क्या है, अशोक के पत्तों को लेना होगा। कितने पत्ते, 2 से 4 अशोक के पत्तों को लेना है ना। अष्टमी तिथि पे 2 से 4 अशोक के पत्तों को लेना। और इनमें से जो प्रॉब्लम मैंने बताई, कोई इंसान बीमार है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी की शादी गलत हो गई है, फिर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, क्रोध करने वाले इंसान जब वो नहाने के लिए जाए तो उसको बिना बताए उसकी नहाने की बाल्टी में उन अशोक के पत्तों को डाल देना और थोड़ी देर तक उन अशोक के पत्तों को घुमा देना उस बाल्टी में, ठीक है। घुमा देना और घुमाने के बाद फिर उस अशोक के पत्ते को निकालना और निकाल करके कहाँ पे जाओगे, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। आप कहोगे भैया रविवार का दिन है, कैसे जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं जाएंगे, लेकिन उपाय को तो करना अष्टमी तिथि पे ही है। तो आपको उन अशोक के पत्तों को निकाल लेना है बाल्टी में और अपने घर में रविवार के दिन रख लेना। रखने के बाद जब अगले दिन मंडे आएगा, सोमवार का दिन आएगा, तब ले जा करके पीपल पेड़ के नीचे उन अशोक के पत्तों को डाल देना है ना। जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि पे इस उपाय को करके और पत्तों को पीपल पेड़ की जड़ में डाल देता है, उनके घर में जो 3 प्रॉब्लम मैंने बताई, लड़ाई झगड़े, विवाह और बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला जो इंसान होगा, बीमारी उसकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। करके देखिएगा, इफेक्टिव उपाय है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा उपाय है ना। चलो, तो 3 उपाय की बात हो गई है। एक और बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करते हैं जो कि हमें करना है धन संपदा के लिए। कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की बहुत कमी है, पैसे रुकते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है ना, इससे आसान उपाय धन संपदा का हो ही नहीं सकता है ना। देखो, अभी नवरात्रि में 2 दिन बचे हैं, एक अष्टमी और एक नवमी है ना। कुछ लोग दशहरा भी मानते हैं, तो 2-3 दिन बचे हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं 2-3 दिनों में किसी भी एक दिन, जब कभी भी आपको टाइम मिले, किसी भी नर्सरी में जाना जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ से अशोक का पेड़ छोटा सा खरीद के ले आओ और अपने घर में चाहे गमला हो या फिर आपके पास में बड़ी सी फील्ड हो, उस फील्ड में ले जा करके लगा देना। जिन भी लोगों के घर में अशोक का पौधा होता है, कोई भी घर आप देख लो, आपके आसपास जिसका घर होगा ना, आप देखना कितना वो अमीर होगा। आप खुद प्रैक्टिकल अपने आंखों से देखना कि हाँ, इसके यहाँ अशोक का पेड़ है, जो किसके पास बहुत पैसे हैं। आप खुद प्रैक्टिकली देखोगे अपने आंखों से, तो जिसके घर में अशोक का पेड़ होता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती। तो आप सभी को भी अशोक का पेड़ इस पूरी नवरात्रि में जो भी दिन बचे हुए हैं उनमें ज़रूर लगाना है। मात्र एक पेड़ लगा करके देख लेना, आपको अगली नवरात्रि तक पता चलेगा कि पहले आपकी हालत कैसी थी और बाद में आपकी हालत कैसी हो गई, है ना। समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात कर ली। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि धन के लिए है, मतलब इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। बहुत छोटा सा उपाय है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कमल गट्टे दिख रहे हैं, तो हमें मात्र 1 कमल गट्टे की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जहाँ पर भी कमल गट्टे की बात आए, इसका मतलब समझा करो कि ये धन संपदा के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए ही है। तो कमल गट्टा लेना और इसको तांबे के लोटे में डाल लेना। किसमें? तांबे के लोटे में। और इसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। नवरात्रि में किसी भी दिन फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल यहाँ पे समर्पित करोगे। किसका स्मरण करते हुए? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति कमल गट्टे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती, है ना। तो भाई कोशिश की मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।